शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। चलिए आज अपने लेक्चर की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। कल हमने जहां से रुका था, इसको जहां से खत्म किया था, यानी बीच में छोड़ दिया था इस लेक्चर को, उसी में से वापस प्रारंभ करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट। आज डायरेक्शन टेस्ट का सेकंड पार्ट है और डायरेक्शन टेस्ट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने राइट लेफ्ट का देखा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का देखा था और पाइथागोरस प्रमेय भी देखी थी। वो बहुत ही नॉर्मल वाले पर्सन थे। अब उसमें से एक दो टाइप और नॉर्मल पर्सन आते हैं, फिर हम डिफिकल्ट यानी एक लेवल बढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। वैसे ये नॉर्मल पर्सन एक बेस को मजबूत करने के लिए होते हैं, इसलिए हम ये नॉर्मल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आपको भी एक विश्वास, कॉन्फिडेंस महसूस हो सके अपने आप पे, तथा एग्जामिनर की आप सोच देख सके कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा है। तो चलिए इसी वापस यात्रा को प्रारंभ करते हैं जहां से हमने इसको रोक दी थी, बीच में छोड़ा था। इस यात्रा में अभी तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन होती कितनी है। तो डायरेक्शन चार मुख्यतः होती थी। चार कौन कौन सी वो देख लेते हैं। सबसे पहले चार डायरेक्शन हमने देखी थी, चार डायरेक्शन देखी थी। चार में से सबसे पहले मुख्यतः होती है नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट और ये वेस्ट। बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि नॉर्थ के क्लॉकवाइज, नॉर्थ के क्लॉकवाइज या ये कह सकते हैं नॉर्थ के राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है। ये हमने एक ही मिनट में तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन होती है वो मैंने बता दी थी। 4 तो मुख्य और 4 उप दिशाएं होती है या गौण दिशाएं कह सकते हैं। 4 गौण दिशाएं हो सकती है। अब मैंने बताया था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में, जिसे हमने हिंदी में कहा था दक्षिणावर्त और वामावर्त। फिर हमने एक अगला कॉन्सेप्ट देख लिया था जिसे हम कहते हैं राइट और लेफ्ट। मान लेते हैं कोई व्यक्ति इस दिशा में, इस दिशा कौन सी, वेस्ट दिशा में खड़ा है और वो अपने लेफ्ट घूमना चाहता है। तो लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, मतलब वो इस तरफ मूव करेगा। ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, बाकी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर एक पाइथागोरस प्रमेय देखा था। कुछ बच्चों ने कहा सर पाइथागोरस निकालने में मुश्किल होती है, तो एक सारणी याद कर लीजिए, टेबल। वैसे याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन बहुत ही बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये टेबल बना दी हमने कि अगर 3 और 4 दे रखा हो, ये मतलब ये कह सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक है। 3 संख्या है जिनमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 9 12 15, 7 24 25, 9 40 41, 15 20 25। याद करने की आवश्यकता है, इसको तो याद ही कर सकते हैं। नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे बेस्ट है। कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर, यानी जो कर्ण का स्कोर होगा, कर्ण का वर्ग होगा, वो किसके बराबर होगा, आधार स्कोर, आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल था, इसमें हमने कल क्वेश्चन भी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। एक नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एक फ्लो बढ़ जाए, एक तरह से पता चल जाए कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल को जोड़ने के लिए आज नॉर्मल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। शैली ए स्थान से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। शैली नाम की एक बालिका है, वो ए स्थल से कहां की ओर, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। तो उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। अगला क्या कह रहा है, और मुड़कर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। बाएं मतलब लेफ्ट, और मैंने बताया था लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, बायां मतलब अब 3 किलोमीटर चलती है। अब क्या कहती है, उस स्थल से वो प्रस्थान स्थल ए की ओर सीधे जाती है। प्रस्थान स्थल ए की ओर सीधे जाती है, मतलब ए से सीधी की ओर जाती है। उसने कुल कितने दूरी तय की, किलोमीटर में बताइए। उसने कुल कितनी दूरी तय की, किलोमीटर में बतानी है। मतलब एक शैली नाम की बालिका है जो ए से स्टार्ट होती है, बी तक जाती है, बी से स्टार्ट सी होती है, और सी से ए की तरफ सीधा जाती है। अब मेरे को इसकी टोटल डिस्टेंस निकालनी है। भाई 4 और 3 7 तो दे रखा था, लेकिन ये नहीं दे रखा। अब ये नहीं दे रखा तो एग्जाम में फंस जाओगे। तो इसको सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट मैंने तरीका बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। अगर जिसको 3 4 5 वाला याद है, 3 4 5 कैसे मैंने बताया था, 3 4 5 का है तो वो तो डायरेक्ट कर देगा। अगर डायरेक्ट जिसको याद नहीं है तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला, कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। बहुत ही इजी वे फॉर्मूला है, याद
करने की भी आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए कैसे, इसमें दे रखा है, मान लेते इसको आधार मानो या इसको आधार मानो, किसी को भी आधार मान सकते हो। एक को लंब 90 डिग्री का मेरे को दे रखा है बी, तो सबसे पहले निकाल दूंगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर मेरे को दे नहीं रखा है, ज्ञात करना है। आधार में 4 मान लेता हूं, 4 का स्क्वायर, शायद मैंने कल ये क्वेश्चन 2 बार करवा दिया था। लंब मेरे को 3 मान दे रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 × 4 या 4 × 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 और 9 होते हैं 25, तो के स्क्वायर का मान तो आ गया 25 और के का मान आ गया 5। क्यों? क्योंकि मैं अंडररूट निकाल दूंगा, यानी ये कह सकते हैं वर्गमूल हो गया, वो कितना हो गया 5 हो गया, वर्गमूल हो गया कितना हो गया 5 हो गया, ये 25 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 5। अब सिंपल सा दे रखा है, इन तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 और 5 12, इसमें कहीं 12 किलोमीटर दे रखा है जी, पहला ही ऑप्शन 12। समझ में आया? कुछ नहीं किया, कल के रिवीजन करने के लिए एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमसे समझाया, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय भी क्लियर हो गई, लेफ्ट राइट वाला भी क्लियर हो गया और डायरेक्शन भी क्लियर हो गई, और मैंने डायरेक्ट ये कह सकते हैं सीधी दूरी क्या होती है वो भी हमने देख लिया। बहुत ही नॉर्मल टाइप के पर्सन होते हैं डायरेक्शन टेस्ट में। एक बार बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो रहे तो मैंने बता दिया था, घड़ी की दिशा में घूमना हमेशा दायां होता है, राइट होता है, घड़ी की दिशा में घूमना हमेशा दायां होता है। एक याद रख लोगे, दूसरा उल्टा अपना आप याद रहेगा। लेफ्ट राइट हमने देख लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लिया, और दिशाएं तो 4 होती हैं, नॉर्मल से बता दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया पर्सन है, रेलगाड़ी टाइप के पर्सन है, पुराने जमाने के पर्सन है, मतलब पुराने आते थे, लेकिन क्या पता अभी एग्जामिनर अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, कल हमने एक नदी वाला पर्सन किया था जो सेमी सर्कल घूम के चली जाती है, उसी प्रकार ये क्या कर रही है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी पूर्व से पश्चिम, यह कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट किस तरफ था, इस तरफ, वेस्ट किस तरफ था, इस तरफ, नॉर्थ साउथ। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, यानी एक रेलगाड़ी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, और तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ये तो जा रही है हवा एयर, और ये जा रही है रेलगाड़ी ट्रेन। अब क्या पूछ रहा है, तो बताइए उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। मान लेते हैं बहुत ही नॉर्मल पर्सन है, पुराने जमाने के पर्सन है, ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, जो ट्रेन इस दिशा में जा रही है, हवा इस दिशा में जा रही है, तो इस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इस ट्रेन का धुआं हवा की वजह से, अगर हवा नहीं होती तो ये इस तरफ पीछे की तरफ जाता, अगर अब हवा इस तरफ जा रही है तो पीछे की तरफ भी जाएगा, तो यहाँ का धुआं वो इस तरफ जाएगा, थोड़ा नीचे की ओर और थोड़ा पीछे की ओर। तो ये दिशा कौन सी है, ईस्ट साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट, ये साउथ पर बोल दिया तो गलत हो जाएगा। साउथ ईस्ट क्यों मैंने बोला, क्योंकि साउथ मुख्य दिशा है, ईस्ट उप दिशा है। कल हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, अगर ईस्ट साउथ बोलता है तो गलती हो जाती है, साउथ ईस्ट बोलना चाहिए, या ये कह सकता हूं मैं दक्षिण पूर्व। कौन सा, दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन मेरा सी राइट हो जाएगा। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था। एक रेल है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो सिंपल सी बात है धुआं वो जाएगा दक्षिण पूर्व में, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ये आप करेंगे, आप एक बार कोशिश करेंगे जी। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर ये कह सकते हैं इस तरफ मुंह करके खड़ी है, तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की मतलब हवा इस तरफ चल रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। सेम पर्सन है लेकिन इसमें कुछ कमी रख दी, उस एग्जामिनर ने कुछ ट्विस्ट लेके आ गया, आप सॉल्व कीजिए। बिल्कुल इसमें, हाँ बिल्कुल काफी बच्चे गलत करेंगे। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट तो सेम लग रहा है, बट देखिए ट्रेन खड़ी है, चल नहीं रही है, ट्रेन स्टॉप है, तो इसका मतलब धुआं कहां पे किस दिशा में जाएगा, हवा की दिशा में जाएगा, तो इसका धुआं किस में जाएगा, हवा की दिशा में जाएगा। अगर मान लीजिए चल रही होती तो धुआं इस दिशा में जाता, लेकिन खड़ी है तो इसका मतलब इस दिशा में जाएगा, खड़ी है मतलब इस दिशा में जाएगा, और ये दिशा आपको भी पता है कि ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, तो ऑप्शन ए राइट, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, बिकॉज नॉर्थ साउथ वी ऑल नो दैट, ईस्ट एंड
वेस्ट। तो ये दिशा कौन सी है, माफी चाहूंगा, पश्चिम। कौन सी दिशा है, बी राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेस्ट है। कौन सी है, वेस्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन प्रातः 7 बजे वीरेंद्र ने सूर्य की ओर, अब सूर्य सुबह वाले पर्सन या कह सकते हैं कि जो सन डायरेक्शन वाले पर्सन होते हैं वो पूछ रहा है। एक दिन प्रातः 7 बजे वीरेंद्र ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूं नॉर्मल सा, कि सूर्य सभी जानते हैं दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, या ये कह सकते हैं सार्वभौमिक सत्य है। हमेशा ऐसा ही होता था और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, और सब इस सत्य को मानते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, यानी इस डायरेक्शन में हमेशा राइज होता है। ये चीज तो हमें भी पता है। तो मॉर्निंग के टाइम सूर्य किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होगा। शाम के टाइम किस टाइम होगा, पश्चिम में होगा। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, एक दिन प्रातः 7 बजे, मतलब सुबह सुबह का मौसम है, बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही हैं, और वीरेंद्र सूर्य की ओर अपनी पीठ करते हुए। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सूर्य की ओर पीठ करके मतलब इस तरफ ही जाएगा। सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया, फिर बाई ओर मुड़कर, फिर वो बाई ओर मुड़कर, बाई मतलब ये कह सकते हैं लेफ्ट, लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, चलना प्रारंभ करता है। फिर वह और चलना प्रारंभ करता है, फिर बाई ओर मुड़कर सीधे चलता है, फिर दाई ओर मुड़कर। पहले क्या किया, सूर्य की ओर पीठ करके, सूर्य की ओर पीठ करते हुए चलना प्रारंभ किया, यानी वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। फिर वो बाई ओर मुड़ा, बाई ओर मुड़कर सीधे चलना प्रारंभ किया, यानी वो बाई ओर मुड़ा और उसने सीधा चलना प्रारंभ किया। फिर वह दाई ओर मुड़ा, दाई का मतलब घड़ी की दिशा में, दाई ओर मुड़ा और मुड़कर सीधे चला। फिर वह बाई ओर मुड़ा, अब और एक बार बाई मुड़ रहा है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, बाई और मुड़का। अब उसका मुंह किस दिशा में, तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है, साउथ यानी दक्षिण दिशा में, ऑप्शन ए राइट। नॉर्मल सा प्रश्न था। एक बस कॉन्सेप्ट याद रख लो कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, और सूर्य के पीठ, सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा है, मतलब पीठ डायरेक्शन सूर्य उग रहा है, तो सूर्य के सामने कौन सी दिशा होती है, ये कह सकते हैं सूर्य उग रहा है तो पूर्व उग रहा है, पूर्व की ऑपोजिट दिशा कौन सी हो जाएगी, हमेशा पश्चिम होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सामान्य से प्रश्न है। अगला यही है, सुबह ही है। प्रातःकाल रमेश व सुरेश बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो रमेश ने देखा कि मोहन की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताइए सुरेश का मुख किस दिशा में है। सुबह का समय था, देखिए मॉर्निंग टाइम है, अब परछाई पड़ रही है, इसे परछाई संबंधी प्रश्न भी कहते हैं। अभी तक हमने कौन से धुएं वाले किए थे, रेल की दिशा के बारे में किया था, रेल इस दिशा में जा रही है। फिर हम कर रहे हैं धुएं की तरह, धुएं वाला बता दिया था, रेल और धुएं वाला सेम है। अब परछाई ये सूर्य वाला देख रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, प्रातःकाल रमेश व सुरेश बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि रमेश और सुरेश आ रहे हैं आमने सामने, रमेश आ रहे हैं और सुरेश ऐसे। मोहन की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है, मान लेते। देखिए ये रमेश है, ये सुरेश है, एक दूसरे की ऑपोजिट साइड आ रही है। तो रमेश ने देखा कि मोहन की परछाई, रमेश व सुरेश बगीचे में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो रमेश ने देखा कि मोहन की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताइए सुरेश का मुख किस दिशा में है। अच्छा ये मोहन नहीं है, ये सुरेश है, मिसप्रिंट हो गया, क्या हो गया, सुरेश। देखिए प्रातःकाल रमेश व सुरेश बगीचे में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो रमेश ने देखा कि सुरेश की परछाई, जो सुरेश की परछाई है वो सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है, वो सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है, यानी ये कह सकते हैं कि सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है, इस तरफ मुख कर रहा है, इसका दाई कौन सी, घड़ी की दिशा में, मतलब ये परछाई यहाँ पे पड़ी है। समझ में आया कुछ क्वेश्चन, क्या कह रहा है पर्सन, बहुत इजी वे में धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पर्सन कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, रमेश और सुरेश, रमेश व्यक्ति और एक व्यक्ति है सुरेश। अब वो दोनों एक दिशा में आ रहे हैं। अब रमेश क्या करता है, रमेश देखता है कि जो सुरेश की परछाई है, वो सुरेश की परछाई है, वो किस तरफ घूम रही है, सुरेश के दाईं ओर। तो सुरेश का मुंह किस तरफ है, इस तरफ, इसके दाएं मतलब कौन सा होगा, क्लॉकवाइज, यानी ये इसकी परछाई पड़ गई। सुरेश की क्या है, परछाई है, ये सुरेश की परछाई है, सुरेश की परछाई है, दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ सुरेश का मुख किस दिशा में है, सुरेश का मुख मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है। अब देखिए मैंने तो कौन ट्रिक बता दी आपको कि सूरज सुबह के समय कहां से उगता है, सूरज हमेशा पूर्व की तरफ उगता है। तो ये हो गया ईस्ट, ईस्ट का हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब नॉर्थ किस साइड में होगा और साउथ किस साइड में होगा, ये मैंने आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बता दिया था कि नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है, और ये हो जाएगा साउथ।
ये हो जाएगा साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ के हमेशा राइट साइड, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है। अब इसका मत बताइए, सुरेश मुख किस तरफ जा रहा है, सुरेश का मुख किस दिशा में है, तो सुरेश का मुख दक्षिण दिशा में होगा। बहुत इजी टाइप का प्रश्न करवा दिया मैंने। देखिए अगर समझ में नहीं आया एक बार वापस कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है पर्सन, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन कह रहा है कि रमेश और सुरेश दोनों एक तरफ आमने सामने आ रहे हैं, सुबह का समय, सुबह का समय है, तो इसका मतलब सूरज किस साइड में होगा, पूर्व साइड में होगा, उसकी छाया उसके ऑपोजिट पड़ती है हमेशा, तो पश्चिम दिशा में छाया पड़ेगी, पश्चिम दिशा में छाया पड़ेगी। अब कह रहा है कि मान लेते हैं ये रमेश, ये सुरेश। अब रमेश देखता है कि सुरेश की परछाई है, सुरेश की परछाई दाई ओर पड़ रही है, तो सुरेश का मुंह अगर इस तरफ है तो इसका दाया हमेशा घड़ी की दिशा में ही होता है, दाया हमेशा घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ये है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी क्या होगी, छाया पड़ रही है, ये इसकी छाया मान लेते हैं, इसकी छाया पड़ रही है। तो बताइए सुरेश का मुख किस दिशा में, यानी दाई ओर पड़ रही है, दाई ओर पड़ रही है, तो मैंने बताया ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट। और मैंने बताया था ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है, ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो ये सिंपल सी बात है साउथ, और इसका मुंह किस तरफ दिशा में है, साउथ दिशा में, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। बहुत ही नॉर्मल समय, मैंने नॉर्मल वाले पर्सन बता रहा हूं आपको, बहुत इजी बता रहा हूं, एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो बताइए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसे हम कहते हैं नदी वाले क्वेश्चन, रिवर क्वेश्चन, या ये कह सकते हैं कि पीछे से कोई चीज गुजरती है, उसमें से हमारा मुंह किस तरफ खड़ा है किस तरफ नहीं खड़ा, उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आज विविधताओं वाले प्रश्न इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, अगर आप इन प्रश्नों को वही बंदा कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ी तर्क शक्ति उसमें, तर्क शक्ति, वो लॉजिक लगाता हो, और हम पढ़ी यही रहे कि कैसे हम लॉजिक लगाए। तो महेश नदी के किनारे नदी की ओर पीट करके खड़ा है, देखिए महेश नाम का एक व्यक्ति है और नदी की ओर पीट करके खड़ा है, मान लेते हैं कि ये महेश व्यक्ति है और ये मान लेते हैं ये नदी है, ये उसकी इसका डायरेक्शन में मान लेता हूं, मुंह इस तरह पे पीट करके खड़ा है, तो नदी के उल्टा ही खड़ा होगा। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, मतलब नदी में एक पत्ता बह रहा है, यानी फ्लो डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ये कह सकते हैं किस तरफ बह रही है नदी, उसमें बता रहा है कि बहता हुआ एक पत्ता उसकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, मतलब उसकी बाई कौन सी हो गई, इसका डायरेक्शन मुंह इस तरफ है तो इसकी बाई घड़ी की उल्टी दिशा में, बाईं ओर से दाई मतलब नदी इस तरफ बह रही है, बाई दाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट, बस नॉर्मल सा था। आगे क्या कह रहा है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तो बताइए मैं इसका मुख किस दिशा में है। मैंने बच्चों बता दिया था नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा पूर्व होता है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है, ऑप्शन बी राइट। बच्चों वाले पर्सन है, बहुत ही नॉर्मल पर्सन कह सकते हैं, गरीबों के पर्सन है। चलिए अगला देखिए, एक घड़ी, अब घड़ी टाइप वाले भी पर्सन आ सकते हैं। मैंने अभी तक एक रेलगाड़ी वाला बता दिया, सूर्य वाला बता दिया, नदी वाला बता दीजिए, और एक घड़ी वाला देख लेते हैं कि घड़ी वाला पर्सन कैसे आता है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, घड़ी में दिशा मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में ये अंक है, इस डायरेक्शन में ये अंक है, तो अगला अंक बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं, एक घड़ी में 8:30 बजे दिख रहे हैं। अब क्लॉक वाला हम चैप्टर भी पढ़ेंगे बहुत जल्द, क्लॉक और कैलेंडर भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बता देते हैं घड़ी के बारे में नॉर्मल। और इतना तो आप सभी जानते होंगे 8:30 कैसे बजते हैं। यदि आपको समय देखना अभी तक नहीं आता है, इस उम्र में भी नहीं आता, तो मेरा तो यही मानना है कि आप थोड़ा और परिश्रम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर बता रही है, पहले तो हम देख लेते हैं घड़ी किस टाइप होगी। मान लेते हैं एक सर्कल है, एक सर्कल बना देते हैं सबसे पहले। देखिए मान लेते हैं ये घड़ी है, सर्कल ही है, घड़ी है। अब इसमें 8:30 बजे हैं, तो 12 हमेशा यहाँ पे बजती है, नॉर्थ में 12, ये 3, ये 6 और ये 9, हमेशा घड़ी में यही होगा। वैसे नॉर्मल 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें घड़ी में टाइम क्या हुआ, 8:30 बज रहे हैं,
तो 8.5 कैसे बचते हैं आपको भी पता है। 8 से थोड़ा आगे ये जो छोटा वाला सुई होगा वो 8 से थोड़ा आगे, और ये मिनट वाला सुई। अब क्या कह रहा है, तो मिनट की सुई पश्चिम दिशा बता रही है, मिनट की सुई किस बता रही है, वेस्ट साइड बता रही है, पश्चिम साइड बता रही है। तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन होगी, यानी ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वेस्ट है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट का उल्टा हमेशा ईस्ट होता है, ये तो पता चल गया, वो निकालने की जरूरत भी नहीं है। वैसे सिंपल सा देख गया कि वेस्ट के क्लॉकवाइज, वेस्ट के क्लॉकवाइज कौन सी दिशा होगी, ये पूछ रहा है, वेस्ट के क्लॉकवाइज दिशा कौन सी होगी। वैसे आपको समझाने के लिए बता दिया कि वेस्ट है तो ईस्ट ऑपोजिट साइड होगी। अब एक हमने पढ़ लिया कि भाई साहब नॉर्थ, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है, और ये हो जाएगा साउथ। क्या हो जाएगा, साउथ। देख लीजिए एक बार आराम से देख लीजिए, नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज ईस्ट होता है, या ये कह सकते हैं ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ होता है। बिल्कुल हम भी ऐसे ही देखते हैं, रोजाना देखते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट के क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ होता है, वेस्ट के क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ है। तो 9 बजे किसको दर्शा रहा है, उत्तर को दर्शाएगा, कितने को, उत्तर को। बहुत ही नॉर्मल वाले पर्सन है, इन प्रश्नों को इतना ज्यादा डिफिकल्ट मत समझिए, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि वो बंदा क्या कह रहा है, वो बंदा क्या कहना चाहता है, एग्जामिनर के हमसे क्या पूछना चाहता है। एक ही कॉन्सेप्ट है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट, और 4 दिशाएं तो आप सबको पता ही चल गई है। और 4 दिशाओं में मैंने तरीके भी अच्छे अच्छे बता दिए कि एक ही फॉर्मूला लगाओ, 3 फॉर्मूले बस याद रख लो। पाइथागोरस प्रमेय कभी कभी पूछता है, पाइथागोरस प्रमेय तो सबको आता था, 8वीं में भी सीखा था हमने, 10वीं में भी सीखा था। अब तो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए, और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में पर्सन कर सकते हैं। आगे भी थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन देखते हैं, इनका अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं कि थोड़ा बड़े पर्सन दिखने चाहिए, या दिखने में बड़े हो, कॉन्सेप्ट तो वो सेम ही लगेगा। उन पर्सनों पे भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़े सेम क्वेश्चन ही है पीछे वाले, अब उसमें से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रमा का मुख पूर्व की ओर था, वह 20 मीटर चलती हैं, बाई और मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती हैं, फिर दाई और मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती हैं, अंत में वह दाई और मुड़ती हैं और 15 मीटर चलती हैं। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमने कल जो बताया था वही लगेगा सेम का सेम, वो देखिए कैसा लगता है। सबसे पहले रमा का मुख पूर्व दिशा की ओर, रमा का मुख पूर्व दिशा की ओर मतलब रमा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। अब क्या करती हैं, वह 20 मीटर चलती हैं, वह 20 मीटर चलती है, मैंने कल बता दिया था 20 मीटर चलती है, और बाई और मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, बाई और मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है। बाया मतलब घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड घूमेगी, और कितना मीटर चलेगी, 15 मीटर चलेगी, तो वह 15 मीटर चलती है। अब क्या कह रहा है, फिर वह दाई और मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है, दाई और मुड़ने के बाद 25 मीटर, दाई मतलब क्लॉकवाइज, और 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाई और मुड़ती हैं और 15 मीटर चलती हैं, वापस वो दाई और मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब ये क्या कह रहा है, वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक यानी यहां से स्टार्ट किया था जिस पॉइंट से, और वो लास्ट पॉइंट की टोटल डिस्टेंस निकालनी है। बहुत ही इजी टाइप के पर्सन है, कल हमने करवा दिया था, ये 25 है तो ये भी 25 है, और टोटल दूरी हो जाएगी 20 और 25 45, यानी 20 और 25 45। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल पर्सन है ये, ज्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, एक लड़का है, मान लीजिए ये लड़का है, वो 30 मीटर चलता है, कितने मीटर चलता है, 30 मीटर, किसकी ओर, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, तो मान लीजिए ये बॉय है, लड़का है, वह दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। आगे क्या कह रहा है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, वह अपनी और दाएं ओर भी मुड़ा और 30 मीटर चला। अब आगे क्या कह रहा है, फिर वो अपने बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, बाएं मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, बाएं मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, और कितना मीटर चला, 20 मीटर चलता है। दोबारा वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, दोबारा वह कितने मीटर चला, 30 मीटर चला। अब तो वह अपने आरंभिक बिंदु से यानी जो प्रारंभ किया था स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, अभी हमने निकाली, ये 20 तो ये भी 20, और 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। नॉर्मल बच्चों
क्वेश्चन वाले पर्सन है, इसमें ए बी सी और डी है, इसका मतलब इसमें डी राइट हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। एक लड़का दक्षिण की ओर चला, एक लड़का दक्षिण की ओर कितना चला, 30 मीटर चला। कितना मीटर, 30 मीटर चला। फिर अपने बाएं दाएं और मुड़कर 30 मीटर चला, वापस यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 30 मीटर चला। वो अपने बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चल गया। दोबारा वो अपने बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें बी यानी स्टार्टिंग पॉइंट, बॉय का स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट के बीच डिस्टेंस पूछी है, तो हमने पता था ये 30 मीटर है और ये 20 है, तो ये 20 भी होगा। 30 और 20 टोटल कितना हो जाता है, 50। 50 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी प्रश्न है। स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच में दूरी पूछ रहा है। नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं ओर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? बहुत बहुत इजी प्रश्न कह सकते हैं इसे। पश्चिम की ओर जा रहा था बेचारा, हमें अब देखिए पश्चिम की ओर दिशा ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। पश्चिम की ओर जा रहा चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। दूरी बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, मतलब बाईं ओर थोड़ी चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर वह चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है तथा कुछ दूरी चलता है, या इसमें मिसप्रिंट हो गया क्या, कुछ दूरी वाला नहीं आएगा। फिर दाएं मुड़ता है, फिर वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो अब इसका मुख किस डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन होगा, यानी जहां से उसने प्रारंभ किया था, इसका मतलब पश्चिम दिशा। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी राइट। यानी एक बार दाएं मुड़ा और वापस बाएं मुड़ गया, मतलब एक बार दाएं मुड़ा और वापस बाएं मुड़ गया, मतलब सेम डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। ये भी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज कितना था, क्लॉकवाइज कितना था, माइनस कर दो सेम आ जाएगा। क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री घुमा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा, 90 और 90 जीरो कर दिया, मतलब वो 0 डिग्री घुमा। यहां तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था। ये शायद हमने कल क्वेश्चन कर लिया था। हाँ, अंकल के घर जा सके, ये सेम वाला प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्या करते हैं। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है। वह दाएं ओर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। सेम वाला प्रश्न है, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। यानी ये कह सकते हैं कि पहले वो दाएं घूमता है, फिर वापस बाएं घूमता है। यानी सॉरी, क्या कहना चाहता है प्रश्न, लड़का पश्चिम की ओर जा रहा है, वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, वापस बाएं मुड़े और मुड़ गया। लड़के का मुख किस दिशा में होगा, सेम दिशा, पश्चिम दिशा। उस समय क्या होता था, पहले दाएं घूम गया था और बाएं घूम गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न। अरुण पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। अरुण पूर्व की ओर, यानी अरुण पूर्व की दिशा में जाता है। अरुण पूर्व की ओर सीधा चलना प्रारंभ करता है, यानी पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। और 75 मीटर चलने के बाद बाई और मुड़कर 75 मीटर चलता है। कितना, 75 मीटर। अगला क्या कह रहा है, 75 मीटर घूमता है, वह बाई और मुड़कर 25 मीटर चलता है। बाएं मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, 25 मीटर चलता है। आगे क्या कह रहा है, पुनः वह बाई और मुड़कर 40 मीटर चलता है, पुनः बाई और मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह फिर बाई और मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह बाई और मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो वह अब प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी है। कल शायद मेरे हिसाब से याद आ रहा है मुझे, जैसा कि सेम पर्सन किया था। 40 ये है तो ये भी 40 होगा, 40 ये है तो ये भी 40 होगा। ये 40 दे रखा है, टोटल हमें पता 75 है, 75 है, 75 में से 40 दे रखा है, यानी यहाँ तक दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसमें 35 मीटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल वाले प्रश्न आ रहे हैं। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। राम नाम का व्यक्ति है, वो 12 किलोमीटर, कितने, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह दाई ओर मुड़ता है, वह दाई ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाई मतलब घड़ी की दिशा में चटके 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाई ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वो वापस मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अभी तक उसने सिर्फ एक ही दिशा में घुमा, और वो दाई दिशा और सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही माप की डायरेक्शन, यानी ये कह सकते हैं एक ही माप की डिस्टेंस 12 किलोमीटर चला। और फिर बाई ओर मुड़कर, अब बाई ओर मुड़ रहा है,
5 किलोमीटर चलता है। वाई मतलब घड़ी की उल्टी दिशा और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? अपने घर से, यानी ये इसका होम था। किसका होम था? राम का होम था। राम के होम से ये डायरेक्शन किस दिशा में है? मैंने बताया था कि ये वेस्ट दिशा है और ये ईस्ट दिशा है। यानी घर से वो किस दिशा में है? घर से वो ईस्ट दिशा में है, यानी पूर्व में। चारों में पूर्व है, इसका मतलब 4 में राइट होगा। अब डिस्टेंस किसी दे रखी है कि 12, तो ये था तो ये भी 12 हो जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर ये था तो ये भी 12 किलोमीटर है, प्लस में 5 और जोड़ देंगे, 12 और 5 कितना हो गया? 17 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी राइट हो गया, 17 किलोमीटर पूर्व। अगर गलती से भी पूछ रहे कि जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम पॉइंट से यानी जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है, तो वो वेस्ट दिशा में है। कल मैंने इस पे डिस्कस कर लिया था, आरंभिक बिंदु पूछा है या अंतिम बिंदु, स्टार्टिंग पूछा है या एंडिंग पॉइंट पूछा है, यानी घर से पूछा है या मतलब अंतिम स्थान से पूछा है, इस बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आंसर कभी कभी चेंज हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न कह सकते हैं इसे। एक लड़की अपने घर से चलती है, वो पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है। अभी तक हमने मुख्य दिशाओं वाले ही किए थे, अब उप दिशाओं भी अपनी भूमिका रोल कर रही हैं, अपनी भूमिका अदा कर रही हैं हमारे प्रश्नों में। देखिए क्या कह रही हैं, एक लड़की है, घर से चलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। मान लीजिए ये बालिका है, ये गर्ल है, वो जेंडर भी याद दिला देता हूं, जिसने ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा, सर्कल और स्क्वायर के बारे में हमने डिस्कस किया था। गर्ल है इसलिए मैंने इस पे सर्कल बना दिया। चलिए वो टॉपिक पुराना है, जो नए बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार ब्लड रिलेशन वाला जरूर टॉपिक देखिए था, वो भी बहुत इजी टॉपिक था, ये भी बहुत इजी टॉपिक था, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनता है। 2 नंबर तो हमें पक्के करने ही पड़ने हैं कि 2 क्वेश्चन आए तो उनको तो छोड़ना ही नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एक बालिका है, वो पहले उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है। उत्तर पश्चिम मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज में क्या होता है? ईस्ट होता है, और ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा वेस्ट होता है। पूर्व के उल्टा हमेशा पश्चिम होता है। अब ये लड़की किस तरफ डायरेक्शन जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। कितना चलती है? 30 मीटर चलती है। कितना मीटर चलती है? 30 मीटर चलती है। और फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। फिर वो क्या कर रही है? दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम किस तरह, इस बालिका का दक्षिण पश्चिम किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब वो दक्षिण पश्चिम की 30 मीटर चलती है। कितना चलती है? दक्षिण पश्चिम 30 मीटर चलती है। फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व में वापस 30 मीटर चलती है। अब क्या कह रहा है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर चल रही है? अपनी घर की ओर मुड़ती है, किस दिशा में चल रही है, या क्या कह सकते हैं उस पॉइंट से वो घर किस दिशा में? तो सिंपल सा दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी ये अपने घर किस दिशा में है? घर से वो किस दिशा में नहीं है, किस दिशा की ओर चल रही है? यदि उसकी वो घर की तरफ मुड़ रही है, यानी उसका एंडिंग पॉइंट से घर किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन हमको पता है। ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, या ये कह सकते हैं उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए राइट। एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने लगभग 50, 500, 5000 प्रश्न करवा दे तो भी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे। बस प्रश्न कुछ पूछना कुछ और चाहेंगे, उतना तो आप लॉजिक लगा सकते हैं एग्जाम में कि वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे। अगला देखिए क्या कहता है प्रश्न, उस प्रश्न से भी रूबरू होते हैं। अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की चलता है। मान लीजिए ये दीपक हाउस है, दीपक का घर है, दीपक हाउस है, या ये कह सकते हैं दीपक का घर है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, यानी पश्चिम की ओर मुड़ता है। हमने देख लिया था नॉर्थ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के उल्टा वेस्ट होगा। अब वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। मान लेते ये 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 10 और ये 5। अंत में वह अपने पूर्व की ओर मुड़कर, अंत में अपने पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी वापस तय कर ली। वह अपने घर से किस दिशा की ओर है? मतलब ये पॉइंट है जो एंडिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट अपने घर, यानी जो ये पॉइंट से किस दिशा में है? सिंपल सा दिख रहा है बच्चों वाला, उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ साइड में। ये पॉइंट इस पॉइंट के नॉर्थ में है। बहुत इजी प्रश्न है, बस एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। और देखते हैं शायद
राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ता है, यानी राज उत्तर की तरफ चल रहा है। राज नाम का व्यक्ति है, राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाई मतलब मैंने 10 बार बता दिया, मैं भी नहीं भूलता, आप भी मत भूलिएगा कि दाएं का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त होगा। क्या होगा? तीनों एक ही वर्ड है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त कह सकते हैं, वो हमेशा दाया होगा। आगे देखिए, कुछ देर बाद अपने दाएं ओर घूमता है, थोड़ी दूर आगे जाके वो अपने बाएं घूमता है, बाएं घूमता है, ये बाएं घूम गया ऑपोजिट साइड। अंत में 1 किलोमीटर 1 किमी की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं घूमता है। अब वापस बाएं घूम रहा है, ये लीजिए बाएं घूम लिया। वह अब किस दिशा में चल रहा है? वह अब किस दिशा में चल रहा है? यह डायरेक्शन हमने देख ली थी कि नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट इस तरफ। पश्चिम ऑप्शन में मेरे तीसरे में है, तीसरा ऑप्शन पश्चिम राइट हो गया। बहुत ही बढ़िया पर्सन कह सकते हैं, लेकिन बढ़िया तो इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल पर्सन ही है। लेकिन बढ़िया ये है कि एग्जामिनर की क्या, वो एग्जामिनर का आपको टारगेट कर देगा कि एग्जामिनर कैसे कैसे पर्सन पूछना चाहता है। गड़ी वाले देख लिए थे, रेल वाले देख लिए, नदी वाले देख लिए हमने, माता पिता वाले देख लिए। एक कभी कभी ये भी पर्सन पूछता है कि बस इस 2 बसें एक साथ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, एक राइट मुड़ती है, एक लेफ्ट मुड़ती है, बाद में 3 किलोमीटर चलने के बाद वापस वो साउथ में मुड़ती है। बस कॉन्सेप्ट सेम लगता है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। क्या कहता है वो, उस टाइप के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? वो वाले पर्सन कहते हैं कि भाई साहब देखिए, वो वाले पर्सन कहते हैं कि मान लेते हैं एक पर्सन है राधा और रुक्मणी, राधा और रुक्मणी दोनों साथ में जा रही हैं। राधा दोनों साथ में 3 किलोमीटर चलती हैं, फिर राधा तो घूम जाती है राइट साइड, राधा राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज, और रुक्मणी है वो लेफ्ट साइड चल जाती है, लेफ्ट साइड चली जाती है। वो 5 किलोमीटर दोनों चलती हैं, तो अब इनके बीच की दूरी बताइए। ऐसे टाइप नॉर्मल राधा और रुक्मणी के हमको भी बताया, राधा और रुक्मणी के बीच में 5 ये चली 10 किलोमीटर वाले पर्सन हो गए। वो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ज्यादा मान लो संख्या में सवाल पूछे, एग्जामिनर कुछ भी घुमाना चाहे, एग्जामिनर कहीं से भी पर्सन लाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो आप चाहे किसी टाइप के भी पर्सन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ज्यादा रिविजन करने की आवश्यकता है, ना कि पर्सन तो चेंज भी हो सकते हैं। मैथ्स में जिस प्रकार फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में उसी प्रकार कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बंदा किस टाइप से पर्सन हमसे पूछेगा, एग्जामिनर हमसे कौन से टाइप वाला पर्सन पूछेगा। या ये कह सकते हैं हमें तो बस टॉपिक देखा, क्वेश्चन देखते याद आना देना चाहिए कि कौन से टॉपिक से हैं और कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगा। ट्रिक ज्यादा रटोगे तो एग्जाम हॉल में भूल जाओगे, क्योंकि ट्रिक हमेशा मुसीबत में काम नहीं आती। हमें घर पे हमें ट्रिक बहुत आसानी से याद आ जाएगी, हाँ वो वाली ट्रिक लगेगी, लेकिन एग्जाम हॉल में सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती है। हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, टाइमिंग का प्रेशर होता है, 2 साल की, 6 महीने की, 1 साल की पूरी मेहनत का प्रेशर रहता है, जो कि 1 या 2 घंटे में निकालना होता है। तो एग्जाम में कभी कभी ट्रिक में ऐसा कुछ याद आता है, प्लस माइनस वाला याद आता है, माइनस था ऊपर या प्लस नीचे था, किस साइड लेफ्ट था किस साइड राइट था, कंफ्यूजन और ज्यादा करता है। तो एक तो गलत हो गई होगा, दूसरे क्वेश्चनों पे भी प्रभाव डालता है। तो मैं तो यही सजेशन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अभी तक हमने बस एक टॉपिक क्लियर किया है, एक तो ब्लड रिलेशन वाला, उसमें भी नॉर्मल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, जनरेशन वाला बता दिया था, जेंडर वाला बता दिया था, बस फीमेल और मेल वाला बता दिया था, ये कह सकते जेंडर वाला हो गया। और जनरेशन, 2 चीज याद रखनी होती है। उसमें 3 टाइप के पर्सन हमने डिस्कस किए थे, एक तो कोडेड टाइप वाले, पॉइंटिंग वाले, पजल वाले, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। आज हमने डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट किया है। डायरेक्शन टेस्ट में कैसे भी पर्सन आ जाए, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट राइट याद रखना है, बस ये वाले चीज होती है। पर्सन कहीं से भी पूछे आप सोल्व कर सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए अपने पर्सनों से, और बाकी हम पर्सन तो करवा रही हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तैयारी करते रहिए। रीजनिंग हमेशा, रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस मांगती है, और वो भी रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, समय लगा के कीजिएगा, क्योंकि समय की बहुत महत्वता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। एक बार जो भी अच्छा लगा आपको वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को, दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी कुछ फायदा उठा सके, कुछ जुड़ सके बच्चे। उनकी जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, कहते हैं गुड कंपटीशन ऑलवेज इंप्रूव, यानी अच्छा कंपटीशन हमेशा आपको इंप्रूव ही करेगा, हमेशा आपको डेवलप भी करेगा। तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ऐसे ऐसे पर्सन आ सकते हैं, इन तरीकों से हम सॉल्व करेंगे। बाकी धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।